हेलो एवरीवन, नमस्कार सभी को। आप सभी का स्वागत है। चलिए दोस्तों, हम लोग पिछले सेशन में देख रहे थे प्रैक्टिस सेट, जो कि झारखंड का 100 प्रश्न है, और ऑलरेडी हम लोग 1 से 20 प्रश्न तक देख लिए थे जो ना। तो आज के सेशन में 21 प्रश्न से देखेंगे, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है झारखंड के सभी एग्जामिनेशन के लिए, जिसमें झारखंड के जीके प्रश्न पूछे जाते हैं। तो देखिए, इस प्रश्न में पूछा जा रहा है कि इस भारतीय महिला बॉक्सर ने 2004 से 2005 में विश्व मुक्केबाजी चैंपियन में स्वर्ण पदक जीता है ना। तो ये अरुणा मिश्रा जीता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए इस बिल्कुल राइट आंसर है, अरुणा मिश्रा। देखिए, इसमें इंपॉर्टेंट कुछ देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन कि अरुणा मिश्रा जो है ना, वो व्यक्तिगत जानकारी अगर देखिएगा तो राष्ट्रीय भारतीय जन्म ये हुआ है इनका 23 नवंबर 1979 को, है ना। जो उम्र 41 है। जमशेदपुर, जो कि आप समझ रहे हैं, पूर्वी सिंहभूम का हेडक्वार्टर है जमशेदपुर, पूर्वी सिंहभूम जिला का। ये भारत राज्य ये झारखंड राज्य में है। हाँ, खेल ये संबंधित है मुक्केबाजी से, और कभी कभी खेल से भी प्रश्न पूछ लिया जाता है कि अरुणा मिश्रा किस खेल से संबंधित है, तो मुक्केबाजी, ठीक है ना। नेक्स्ट है 22, मुख्यमंत्री लाडली लक्ष्मी योजना की शुरुआत किस वर्ष हुई? तो 2011 में हुई थी, 15 नवंबर 2011 को, और मुख्यमंत्री लाडली योजना की शुरुआत की थी। और पोस्ट ऑफिस में डाक जमा योजना के तहत लड़की की जो खाता है ना, वह सरकार खोलती है। जन्म से लेकर 5 वर्षों तक प्रत्येक वर्ष यानी 6,000 रुपये सरकार खाते में जमा करती है, और इस तरह से 5 वर्ष में 30,000 हो जाती है। और कक्षा 6 से में जाने पर 2,000, और कक्षा 9 में जाने पर 4,000, और 11वीं में जाने पर 7,500 रुपये, और 11वीं में प्रत्येक माह में 200 रुपये। 21 वर्ष होने पर 1,08,000 रुपये आते हैं, है ना। तो ये इम्पोर्टेंट योजना था। तो बेसिकली ये हम लोग डेट में याद कर सकते हैं, मुख्यमंत्री लाडली योजना 2011, है ना, 2011 15 नवंबर को, ठीक है ना। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, मुख्यमंत्री जन वन योजना के लिए वृक्षारोपण की अधिकतम सीमा क्या है? तो 50 एकड़ अधिकतम सीमा है। इसके बाद JTELP का फुल फॉर्म पूछा जा रहा है। तो J फॉर झारखंड, T फॉर ट्राइबल, E फॉर एम्पावरमेंट, और एंड लाइवलीहुड एंड प्रोग्राम। ये होता है JTELP का फुल फॉर्म, है ना, इम्पोर्टेंट है, याद रखेंगे। नेक्स्ट, किस नृत्य के प्रकार को नसनी खेलड़ी नृत्य भी कहा जाता है? तो वह कली नृत्य को, ठीक है ना, कली नृत्य को, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस रचनाकार को कुरमाली भाषा का सूर कहा जाता है? तो बिनंद सिंह गोरागिया को, है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना गोपाल दास मुंजाल की है? तो यह है मोलश्री, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न है, सत्यचंद्र ने मुंडास एंड देयर कंट्रीज नामक पुस्तक किस वर्ष लिखा है? तो इम्पोर्टेंट है, याद रखेंगे। सत्यचंद्र राय भारतीय नृत्य वैज्ञानिक थे। उन्होंने नृत्य विज्ञान का जनक कहा जाता है, नृत्य विज्ञान का, और प्रथम भारतीय सजातीय वीर कहा जाता है। और यह 1912 ईस्वी में मुंडा एंड देयर कंट्रीज नामक पुस्तक लिखा था। तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखेंगे। मुंडा देयर कंट्रीज, सत्यचंद्र 1912, है ना। नेक्स्ट, प्रीति बाला गीत की लेखक कौन है? तो बुधू बाबू, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, संथाली इंग्लिश संथाली शब्दकोश का रचनाकार कौन थे? तो वह थे डॉक्टर एंड्रू कैपेवेल, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, रामायण का मुंडारी अनुवाद किसने किया था? तो ये किया था मांझिया मुंडा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, संथाली प्रवेशिका के लेखक कौन है? तो वह है डोमर साहू शमीर। नेक्स्ट प्रश्न है, झारखंड विश्व के सबसे धनी खनिज क्षेत्रों में से एक है। आप सभी जानते हैं झारखंड धनी राज्य है, और देश के कुल कोयला भंडारण का कितना प्रतिशत झारखंड राज्य में स्थित है? तो वह 27.3%, ऑप्शन नंबर डी। ओवरऑल अगर हम बात करेंगे कुल भंडारण झारखंड में, तो 40% योगदान देता है खनिज संपदा के क्षेत्र में, और कोयला भंडारण में 27.3%, ठीक है ना। नेक्स्ट है JIADA, झारखंड इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी। यह एक स्वराज्य निकाय है जो राज्य में औद्योगिक विकास के लिए कार्य करते
और इसकी स्थापना किस वर्ष हुई है? तो 1974 में, है ना। जायडा की स्थापना 1974 में हुई है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है 37 नंबर प्रश्न है, राज्य के कितने अनुसूचित जनजाति के छात्रों को मरांड गांव के जयपाल सिंह मुंडा पारदेशीय छात्रवृत्ति योजना का लाभ दिया गया है? तो 10, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है झारखंड के युवाओं को, तो ये देख लीजिएगा 10 अनुसूचित जनजातियों को, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न है, कोरवा भाषा शब्दकोश का रचना किसने किया था? तो ये इंपॉर्टेंट बन जाता है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात में यह तारीफ की थी, तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कोरवा भाषा जो कि आपको हीरामन कोरवा रचना किए थे। ये गढ़वा जिला के निवासी है, रंका अनुमंडल में यह इनका सीजी गांव पड़ता है, वहाँ का ये रहने वाले हैं, जो कि कोरवा भाषा शब्दकोश की रचना की है। आदिम जनजाति के संबंध रखते हैं और तथा वर्तमान समय में पारा शिक्षक में भी है ना, तो पारा शिक्षक के रूप में भी अपना योगदान दे रहे हैं, तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में तारीफ की है कि 12 साल के अथक प्रयास परिश्रम के बाद 50 पन्नों का शब्दकोश तैयार किया, जिसका मुख्य उद्देश्य, मुख्य पर्पस विलुप्त हो रहे हैं ना, यहाँ पे जो विलुप्त हो रहे हैं कोरवा भाषा, उसका शिक्षित करने के लिए, तो दैट इज इम्पोर्टेंट प्रश्न है, याद रखेंगे। आई रिपीट अगेन, कोरवा भाषा शब्दकोश का रचना किसने की है? तो हीरामन कोरवा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, झारखंड राज्य फसल राहत योजना के लिए कितने करोड़ रुपए का प्रदान किया गया? तो यह 100 करोड़, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, झारखंड सेवा अभियान का शुभारंभ 29 दिसंबर 2020 को किया गया किससे संबंधित है? तो सेवा देने की गारंटी अधिनियम, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है ना। नेक्स्ट है, सार्वभौमिक वृद्ध कल्याण योजना के तहत कितनी राशि प्रतिमाह लाभुकों को प्रदान की जाएगी? तो यह किया जाएगा 1000 रुपये, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी, 1000 रुपये, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न 42 है, मुख्यमंत्री पशुधन योजना के अंतर्गत कौन सी योजना शामिल है? तो यह साथ में आपका पशुपालन है ना, योजना के साथ साथ गठित क्षेत्र योजना, ऑप्शन नंबर बोथ, यानी सी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 43, झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना के तहत किस रंग का राशन कार्ड वंचितों को अलग से जारी किया जाएगा? तो यह हरा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, झारखंड राज्य में महिला सशक्तिकरण हेतु किसे हेल्पलाइन नंबर की शुरुआत की गई है? तो 181 यह किया गया है नंबर हेल्पलाइन के लिए, ऑप्शन नंबर डी, है ना। नेक्स्ट प्रश्न है, और यह है 24 दिसंबर 2020 में राज्य के कितने उत्कृष्ट विद्यालय स्कूल ऑफ एक्सीलेंस का डिजिटल शिलान्यास किया गया था? 27 है, 27 उत्कृष्ट विद्यालय है और ये स्कूल ऑफ एक्सीलेंस का शिलान्यास किया गया। 120 करोड़ रुपये का व्यय प्रस्तावित किया है। इसके साथ ही राज्य के चयनित 80 जिला स्तरीय उत्कृष्ट विधायकों को सम्मानित किया है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है 32, ईस्ट जोन एथलेटिक चैंपियन में झारखंड की टीम को ओवरऑल कौन सा स्थान है? तो विजेता है ओवरऑल, ऑप्शन नंबर बी, है ना। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से किसे रेस्ट पैथोलॉजी वर्कर का नेशनल अवार्ड दिया गया है? तो प्रोफेसर M.K. गुप्ता, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है ना। इसके बाद नेक्स्ट 30 दिसंबर 2020 को राउरकेला के ICH अस्पताल में माइकल विंडो का निधन हो गया था। वो किस खेल से संबंधित है? तो हॉकी खेल से संबंधित है। ये सिमडेगा के हैं, बेधमा गांव के रहने वाले हैं। 1972 में हॉकी ओलंपिक में कांस्य पदक के सदस्य भी रहे हैं और उन्होंने 1975 में हॉकी विश्व कप में स्वर्ण पदक भी जीता था और वह अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित हो चुके थे और यह आयरन गेट के नाम से भी प्रसिद्ध है, फेमस है, हॉकी से संबंधित है। माइकल विंडो बेसिकली आपका झारखंड के सिमडेगा जिला के रहने वाले थे। नेक्स्ट प्रश्न है, PM कुसुम प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान योजना के तहत कृषकों के द्वारा सोलर पावर प्लांट लगाने पर कितने प्रतिशत राशि उत्कृष्ट देनी होगी? तो 10%, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, झारखंड राज्य में लाइन हाउस प्रोजेक्ट HLP की आधारशिला किसने रखी थी? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रखी थी, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, जयपाल सिंह मुंडा को 170वीं जयंती मनाई गई, ये किस तारीख को? तो 3 जनवरी 2021 को। यही 118वीं कब बन जाएगा बताइए? 3 जनवरी 2022 को। 18वीं के बाद 19वीं, तो 3 जनवरी है ना, 3 जनवरी 2023 को। तो याद रखिएगा, कभी कभी पूछ ले जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। बेसिकली 3 जनवरी 1903 ईस्वी में खूंटी में इनका जन्म हुआ था, चकरा गांव में, और उनकी
उनकी कप्तानी में भारतीय हॉकी टीम के 1928 में ओलंपिक पदक में स्वर्ण पदक जीता था। नेक्स्ट है छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम, जो कि CNT फुल फॉर्म के भी नाम से जाने जाते हैं। CNT यानी छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 में धारा 53 के तहत निम्न में से किस रीति के लगान का भुगतान किया जाएगा? तो माल कचहरी या डाक भुगतान पोस्ट, ये भी सही है। बैंक के साधन द्वारा, नगद मुद्रा द्वारा, उपयुक्त में से रीतियों में किया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। CNT SPT इंपॉर्टेंट है JPSC के लिए। 10 प्रश्न पूछे जाते हैं यहाँ से। नेक्स्ट प्रश्न है छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 में धारा कितने के तहत यह शिलान्यास किया गया है? या न्यायालय द्वारा किसी रैयत के जोत के विक्रय हेतु कोई आदेश पारित नहीं किया जाएगा? तो यह 47 धारा के तहत ही प्रावधान किया गया है ना। नेक्स्ट CNT से प्रश्न है एक्ट की किस धारा में यह कहा गया है कि बंदोबस्ती की 5 वर्ष की अवधि तक खेती नहीं की गई अथवा धारा 46 में उल्लंघन होने पर 63 कॉम के अंतर्गत बंदोबस्ती का अपास्त किया जा सकता है? तो यह है 63 ख के तहत ऑप्शन नंबर ए है ना। ये धारा इंपॉर्टेंट है खास करके JPSC के लिए। PT में आप 10 प्रश्न पूछे जाते हैं CNT SPT से 10 पर। किस गांव के कृषक और भूमिहीन श्रमिकों को किसकी आज्ञा में भूमि को कोरकर में परिवर्तन करने का अधिकार होगी? तो यह आपका आयुक्त के साथ साथ भूस्वामी और राजस्व कर्मचारी। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है, जो कि धारा 64 में इसका 64 में इसका वर्णन है। नेक्स्ट है CNT एक्ट के किस धारा में बंदोबस्ती रैयत की परिभाषा है? तो परिभाषा देखिएगा तो आर्टिकल धारा 17 में है। धारा 17 में आर्टिकल 17 बोलती है बाय मिस्टेक। आर्टिकल 17 में आप सभी जानते हैं अनटचेबिलिटी है भारतीय संविधान के आर्टिकल 17 में। लेकिन धारा 17 में यहाँ यह प्रश्न पूछा जाता था CNT के एस्पेक्ट में, तो इसमें बंदोबस्ती रैयत की परिभाषा है, यानी इसमें परिभाषा दिया गया है, ठीक है ना। नेक्स्ट है धारा, ये तो हो गया 12 वर्ष लगातार करने का। SPT की किस धारा में धारा 55 के अनुसार जब कोई भूस्वामी रैयत के विरुद्ध लगान वसूली के लिए वाद दायर करेगा तो कितनी अवधि तक दूसरा वाद दायर नहीं कर सकता? तो ये 6 महीने तक। नेक्स्ट है 58 नंबर प्रश्न है SPT एक्ट के किस अध्याय के न्यायिक प्रक्रिया का उल्लंघन किया गया? तो यह किया गया है वो अध्याय 7 में, ऑप्शन नंबर ए। SPT एक्ट के किस अध्याय में लगान का वर्णन है? तब अध्याय 5 में लगान का वर्णन है इसमें दिया गया है, जो कि धारा 45 से 52 के अंतर्गत देखने को मिलता है अध्याय 5 में, ठीक है। नेक्स्ट है SPT एक्ट की किस धारा में यह वर्णन है कि रैयत का अपने जोतों से भिन्न भूमि का तालाब इत्यादि का उत्खनन का अधिकार होगा? तो ये धारा 36 ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है SPT एक्ट के धारा 33 के आधार पर बंजर भूमि की बंदोबस्ती रद्द की जाएगी यदि 5 वर्ष के भीतर आबाद न किया जाए? तो ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन से मुख्यमंत्री जो कि मनमोहन सिंह सरकार के केंद्रीय कोयला मंत्री रह लेकिन उन्हें 30 साल पुराना चिरूडी केस के कारण इस्तीफा देना पड़ा? तो वह है शिबू सोरेन, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न है, ये देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है और काफ़ी यहाँ से रिलेट करके पूछा गया। बोकारो जिला का कुल क्षेत्रफल 2883 किलोमीटर रक्वायर है। बोकारो जिला का निर्माण 1 अप्रैल 1991 को हुई है, ये सही है। बोकारो जिला में निर्माण 3 ब्लॉक और धनबाद तथा 8 ब्लॉक की गिरिडीह जोड़कर बनाया गया था। तो ऑप्शन नंबर इसमें दिया है बी। देख लेते हैं क्या कहा है इसमें। 1991 में धनबाद जिले के 2 ब्लॉक और गिरिडीह के 6 ब्लॉक मिलाकर इसकी स्थापना किया गया था। तो धनबाद के 2 ब्लॉक और गिरिडीह के 6 ब्लॉक, तो यहाँ पे 8 गलत दिया था और 3 गलत दिया था, तो इसलिए ये गलत हो गया। ऑप्शन नंबर 1, 2 सही हो गया, इसलिए बी राइट आंसर है ना। नेक्स्ट प्रश्न है राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की सहायता के लिए एक राज्य कार्यकारी समिति है। राज्य कार्यकारी समिति का अध्यक्ष कौन होता है? तो ये आप सभी जानते हैं मुख्य सचिव होता है, ऑप्शन नंबर सी राज्य के, है ना। झारखंड राज्य में राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की सहायता के लिए एक राज्य कर्मचारी समिति है और राज्य कर्मचारी समिति के अध्यक्ष राज्य सरकार के मुख्य सचिव होते, सेक्रेटरी, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न है राष्ट्रीय आपदा मोचन बल NDRF की दर्ज पर झारखंड राज्य आपदा मोचन बल का गठन किया गया। इनकी यूनिट में कितने सदस्य हैं? तो ये है आपका 132, है ना। पद कहेगा तो 25 पद होते हैं, तो 132 इसमें क्या चीज़ है? यूनिट है, सदस्य मेंबर है। तो देख लिया NDRF की तर्ज पर झारखंड राज्य का आपदा मोचन बल का गठन किया गया और अगस्त 2016 में एक बटालियन का गठन मंजूरी राज्य कैबिनेट द्वारा की गई है। इसकी एक यूनिट में 132 सदस्य होंगे और 25 प्रकार के पद होंगे, ठीक है ना।
नेक्स्ट, झारखंड के भूकंप संभावित क्षेत्रों में भवनों की आकृति कैसी होनी चाहिए? तो यह आकृति आयताकार होना चाहिए, है ना, ताकि भूकंप संभावित क्षेत्रों में भवनों की आकृति अगर आयताकार हो तो यह बचा जा सकता है ना। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन से प्राकृतिक आपदा के झारखंड में आने का संभावना न के बराबर है? तो न के बराबर देखने को मिलेगा आपका भूस्खलन, सुनामी, ज्वालामुखी का विस्फोट, बाकी बाढ़ तो है जो कि 11 जिलों में है ना, खनन भी आपको 9 जिलों में, लाइटिंग भी देखने को मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। इसमें प्रश्न पूछा जा रहा है कि निम्न से कौन सी प्राकृतिक आपदा में झारखंड में आने की संभावना न के बराबर है, तो ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, झारखंड विनियोग प्रोत्साहन बोर्ड का मुख्य संरक्षण कौन होता है? तो यह होता है मुख्यमंत्री, है ना, मुख्यमंत्री होते हैं, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न है 69, झारखंड निवेश केंद्र की स्थापना कहाँ की गई है? तो ये नई दिल्ली में। देखिए रांची मारते हैं इस प्रश्न को, लेकिन गलत हो जाता है। झारखंड निवेश केंद्र जो कि झारखंड इन्वेस्टमेंट सेंटर का स्थापना झारखंड भवन नई दिल्ली में की गई है, और यह झारखंड निवेश के लिए लोगों को आकर्षण करने का कार्य करेगा। और इस केंद्र में अध्यक्षता निवेश आयुक्त करेंगे, जो भारतीय प्रशासनिक सेवा के सचिव या प्रधान सचिव के स्तर के अधिकार होंगे, है ना। तो देखिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है, झारखंड निवेश केंद्र की स्थापना नई दिल्ली में है, रांची नहीं है। बेसिकली रांची मार सकते हैं प्रश्न को, अगर ओवरऑल शुरू का न्यू प्रश्न लगे बहुत सारे को, तो रांची इसका आंसर दे के जाएंगे, लेकिन गलत है। आंसर दी राइट आंसर है नई दिल्ली। नेक्स्ट JARDCL अर्थात झारखंड एक्सेलरेटेड रोड डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड किसकी संयुक्त कंपनी है? तो यह आपका है पथ निर्माण विभाग, झारखंड सरकार और इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंड फाइनेंस सर्विस, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त दोनों का है, ठीक है ना। नेक्स्ट है रांची और जमशेदपुर के शहर में नेचुरल गैस वाष्प ऊर्जा का वितरण कार्य करने के लिए इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन का किस संस्था के मध्य में समझौता हुआ? तो यह हुआ गैस अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है ना। नेक्स्ट है झारखंड सरकार ने NTPC के मध्य कितने मेगावाट विद्युत उत्पादन पर तरातु थर्मल पावर स्टेशन के करने के लिए MOU किया गया? तो यह किया गया 4000 मेगावाट, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है झारखंड सरकार सूचना तथा संचार नेटवर्क झारनेट के है, तो क्या है? तो यह ओवरऑल देखिएगा तो एक ब्रॉडबैंड इंटरनेट प्रोटोकॉल है। यह ई गवर्नेंस के माध्यम से राज्य में डाटा स्थानांतरण का एक प्लेटफॉर्म का उपलब्ध करा रहा है, और सभी जिलों में मुख्यालय एवं ग्राम पंचायत मुख्यालय को ऑप्टिकल फाइबर केबल से जोड़ेगा, ऑप्शन नंबर सभी, ठीक है ना, झारनेट। तो हम लोग देख लिए 73 प्रश्न तक। 74 प्रश्न संथाल परगना के कितने जिले में कलेक्टर में अक्षांतित है? तो यह है आपका 6 जिले, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न है जामताड़ा सरकार में हेडलूप क्षेत्र में उत्पादित वस्तुओं को किस प्रमाणीकरण से युक्त बनाने का प्रयास कर रही है? तो ISO 9000 और 14000, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है देखिए ये बेसिकली गुणवत्ता प्रदान प्रणाली है, ISO 9000 और ISO 14000 पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली है। राज्य सरकार में पेटेंट पंजीकरण के लिए किए गए व्यय का कितना प्रतिशत भुगतान करेगी? तो 50%, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है औद्योगिक गलियारों के निर्माण के लिए भारत सरकार द्वारा कितने प्रतिशत का अनुदान राज्य सरकार का प्रदान किया? तो यह किया है 15%, ऑप्शन नंबर बी, है ना। नेक्स्ट है झारखंड राज्य सेवा देने की गारंटी विधेयक को किस वर्ष झारखंड विधेयक को पारित किया गया? तो 2011 में, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है कृषि के बाद सबसे ज़्यादा रोजगार प्रदान करने वाला क्षेत्र कौन सी है? तो यह MSME, ऑप्शन नंबर जी, है ना। झारखंड औद्योगिक इकाई का स्टाम्प शुल्क और पंजीकरण शुल्क की कितना प्रतिशत छूट प्राप्त है? तो वह 100%, ऑप्शन नंबर डी, है ना। नेक्स्ट 81 प्रश्न है, और यह प्रश्न है कि वामपंथी उग्रवादियों को सरेंडर व पुनर्वास हेतु नई नीति 2015 के अनुसार A श्रेणी के जोनल कमांडर एंड उनके ऊपर के स्तर के नक्सलियों के लिए कितने रुपए के पुनर्वास अनुदान का प्रावधान किया गया? तो ये किया गया था 5 लाख रुपये, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है झारखंड खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति स्टेट लेवल इम्पॉर्ट कमेटी में कितने सदस्य होंगे? तो ये 15 होंगे, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न है सोरिया पहाड़िया जनजाति के निम्न कथन पर विचार करना है। सरदार 70 से 80 गांव का प्रधान होता है, 15 से 20 गांव का एक नायक होते हैं,
गांव की लड़ाई झगड़े का निष्पादन ग्राम पंचायत करती है। उपयुक्त में से सभी कथन सही है। तो इसका बिल्कुल तीनों कथन सही है, क्योंकि सोरिया पहाड़िया झारखंड की एक आदिम जनजाति है, जो कि आज आदिम जनजाति है, 32 जनजाति है, जो कि मुख्य रूप से संथाल परगना प्रमंडल में, जो कि साहिबगंज, पाकुड़, गोड्डा, दुमका, जामताड़ा जिले में निवास करते हैं। और इसके सिवा है ना, इस जनजाति में कुछ आबादी रांची, पश्चिम सिंहभूम, धनबाद में भी देखने को मिलता है। और अनुसूचित जनजाति के कुछ आबादी बिहार के सहरसा, कटिहार, भागलपुर जिलों में भी पाई जाती है। संथाल परगना में दामी नेको के नाम से जाना जाता है, जो कि पहाड़ का अंचल के रूप में ऊपरी भाग, जिसका अधिकांश हिस्सा राजमहल की पहाड़ियों के अवांछित है। इस जनजाति का मुख्य केंद्र राजमहल की पहाड़ियों का गोद में निवास करने वाली सोरिया पहाड़िया जनजाति को इस क्षेत्र का आदिवासी माना जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य के समय, जो कि 332 BC में, मेगास्थनीज ने अपने भारत भ्रमण के दौरान राजमहल पहाड़ियों के लिए अधोभाग रहने वाली जंगली आदिम जनजातियों का उल्लेखन मल्ली, मानव और सौरी के रूप में किया, जो अब अपने को मलेर या सोरिया पहाड़िया कहा करते हैं। इस जनजाति का कद नाटा, नाक, चौड़ी, करपालगिरी, हल्के भूरे बाल, घुंघराले, लहरदार होते हैं। जनजाति प्रोटोस्टोलाइट प्रजाति तत्वों से संबंधित खास साधारण करती है। सोरिया पहाड़िया में गाँव का प्रबंधन मांझी द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से किस प्रकार का वन झारखंड में सर्वाधिक है? तो आप सभी जानते हैं सुरक्षित वन है, जो कि कितना प्रतिशत है बताइए। सुरक्षित वन आपको मिलेगा, सुरक्षित वन 81.28% है ना। नेक्स्ट है, झारखंड में वन प्रबंधन सर्वप्रथम प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? तो ये JF हैविट के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, भारत के किस वन नीति में यह निर्णय लिया गया कि किसी प्रदेश में कुल क्षेत्रफल का 33.33 भाग वन विस्तार होनी चाहिए? तो यह वन नीति 1988 में निर्णय लिया गया कि किसी भी स्टेट में है ना 33% वन होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न है, लेकिन फिलहाल अभी देखिएगा तो वन 2.72% है 2021 वन नीति के अनुसार, जो कि यहाँ 62 है, तो याद रखिएगा 72% है, 9.72%। नेक्स्ट है, राज्य में वनों की बेहतर प्रबंधन के उद्देश्य से कितने सामाजिक वानिकी प्रमंडल का सर्जन किया गया? तो यह किया गया है 10। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न है 89, विश्व स्वास्थ्य संगठन में दिन में कितने डेसिबल तक की ध्वनि को मानवीय स्वास्थ्य के उपयुक्त बताया है? तो WHO के अनुसार अगर हम बात करेंगे तो 45 डेसिबल है ना, ये बताया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। और रात में 35 डेसिबल की ध्वनि मानवीय स्वास्थ्य के लिए उपयुक्त बताया है। मनुष्य कितने किलो हर्ट्ज की ध्वनि को सुन सकता है? तो सुनने के लिए तो 20 हर्ट्ज से 20 केजी हर्ट्ज भी या 20,000 हर्ट्ज भी। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है, बोथ। जैव विविधता शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम जूनी लोजाई ने किया है। ऑप्शन नंबर बी सर्वप्रथम किया था 1980 में, और बाद में WG रोमन ने 1985 में किया था। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस जो मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष 22 मई को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, अफ्रीकी का मूल कल्पतरु वृक्ष, इसकी चिकित्सीय महत्व अधिक है, और इस वृक्ष की रांची में संख्या कितनी है? तो यह है ऑप्शन 4 है। ऑप्शन नंबर बी 4 है, ठीक है ना। अफ्रीकी मूल की कल्पतरु वृक्ष की चिकित्सीय महत्व, भारत में इस वृक्ष की कुल संख्या मात्र 9 है, जिसमें 4 रांची में स्थित है। झारखंड में गीध की कौन सी प्रजाति पाई जाती है? तो ये तीनों जिप्सम वेंजिलस और जिप्स इंडिकस और इजिप्शियन गीध, ये तीनों पाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है, शिवलिंग फूल जो कि लाल और सफ़ेद रंग का होता है, यह पुष्प देवघर के कावेरी पथ पर लगाया जाता है। यह भारत के अन्य किस स्थान पर पाया जाता है? तो हिमाचल प्रदेश में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, झारखंड में कौन सा स्थान जैव विविधता से पूर्ण है? तो यह आपको पिठोरिया घाटी हो गया, सरंडा वन हो गया, और नेटरहाट की पहाड़ी हो गया। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, डोभा क्या है ना? तो डोभा बेसिकली वर्षा जल संचय का इकाई है, यूनिट है, जिससे आधार पे क्या होता है ना कि पानी को संचय करके है ना, वर्षा जल संचय करके एक इकाई है, जिसमें कृषक भूमि के क्षेत्रफल के आधार पर इसका आकार निर्धारित होता है, और इसका उद्देश्य यही होता है कि सूखा की समस्या निपटाया जा सके, ताकि टाइम टू टाइम पानी का यहाँ से व्यवस्था का निवारण किया जा सके, है ना। झारखंड की स्थिति के विस्तार के बारे में कौन सा कथन सही है? तो इसमें देखना है तो झारखंड राज्य में कुल 5 राज्य को स्पर्श करता है, तो ये सही है। ऊपर में बिहार है ना, उत्तर में दक्षिण में उड़ीसा है,
पूरब में पश्चिम बंगाल है, पश्चिम में इधर आपको छत्तीसगढ़ और यूपी देखने को मिलता है ना। तो ऑप्शन नंबर बिल्कुल इसमें सही आ जाएगा। और पहला भी। दूसरा में कुल 12 ज़िले झारखंड, यहाँ पे देखिएगा झारखंड के 12 ज़िले बिहार से सीमा स्पष्ट करता है, बिल्कुल गलत है। 10 ज़िले करता है, जो कि बिहार से और पश्चिम बंगाल से 10 ज़िले। इसके बाद बिहार के 46% पृथक अलग झारखंड का निर्माण हुआ था, तो ये सही है। तो 1 और 3 सही है, 1 और 3 यानी ऑप्शन नंबर है, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है 99 है, और इसमें बताया जा रहा है कि दामोदर घाटी परियोजना की शुरुआत 1950 में हुआ है, गलत है। 7 जुलाई 1948 में हुआ था, तो ये गलत हो जाएगा। दामोदर घाटी में 8 बड़े बांध है, ये सही है। दामोदर घाटी परियोजना के अंतर्गत 3 तापीय विद्युत केंद्र और 1 अवरोधक बांध है, तो ये सही है। तो ऑप्शन नंबर 2 और 3 यानी सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। डीबीसी की स्थापना 7 जुलाई 1948 में हुआ है, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न देखने को मिलता है, और ये लास्ट प्रश्न देखेंगे। लास्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा गलत है ना, सुमेलित है। तो हुरनरू स्वर्णरेखा नदी पे है, सही है। हेपात, घाघरा, सुखालदारी, कन्हर और जोन्हा कांची। देखिएगा इसमें ऑप्शन नंबर डी गलत सुमेलित है, ठीक है ना। देख लीजिए इसको, बाकी सभी सही है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप सभी को अच्छा लगा होगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट प्रश्न थे झारखंड के। जय हिंद।